बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिंदू किस नबी की उम्मत है, हिंदुओं की तरफ कौन से नबी को भेजा गया और हिंदू कौन से नबी को अपना नबी मानते हैं। आइए आज की वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हाल ही में भारत में एक किताब कल्कि अवतार मोहम्मद साहब के नाम से शाया हुई, जिसने पूरी दुनिया के तीसरे बड़े मजहब यानी हिंदुओं को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस किताब में ये दावा किया गया है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में जिस कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी सदियों से हिंदू जिस रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं वो आने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी जाहिरी जिंदगी जी कर दुनिया से जा चुका है। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज के नजदीक ये तादाद 24 है। पिछले 3 युग यानी अदवार में इनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर काली युग है, जिसमें कल्कि अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल्कि अवतार या आखिरी नबी के मुंतजिर हैं, जिसकी खबर उनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है कि काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गदो जैसी हो जाएगी, वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान उतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि पैगंबर और उतार हम मानी अल्फाज हैं। अगर ये किताब किसी मुसलमान भाई ने लिखी होती तो मैं दावा से कह सकता हूँ कि वो मुसन्नफ अब तक जेल की हवा खा रहा होता, या फिर इंतहा पसंद हिंदू उस मुसन्नफ को और उसके सारे खानदान को जान से मार देते और घर बार को जला देते। लेकिन खुशकिस्मती से इस किताब का मुसन्नफ पंडित वेद प्रकाश हैं। वो हिंदू फिरके से तल्लक रखते हैं। वो संस्कृत जुबान में महारत रखने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो इस यूनिवर्सिटी के मशहूर मारूफ मुहक्किक का स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब कल्कि अवतार के बारे में अपनी इस तहकीक को भारत देश के तकरीबन 8 नामी ग्रामी पंडितों के सामने रखा। इन पंडितों ने इस किताब का मुतालिया और तहकीक करने के बाद ये मान लिया है कि किताब में पेश करदा हवाला जात मजबूत और सच्चे हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कल्कि अवतार रखा है, जिसका मतलब है पूरी कायनात का रहनुमा। हिंदू मजहबी किताबों में एक अजीम लीडर का जिक्र पढ़ने को आता है जो कल्कि अवतार के नाम से मशहूर है। पंडित वेद प्रकाश ने बड़ी गहरी सोचो विचार और तहकीक के बाद ये लिखा है कि इसका कल्कि अवतार से मुराद अल्लाह के आखिरी नबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मक्का की सरजमीन में पैदा किया है। चुनांचे कल्कि अवतार किताब के मुसन्नफ का ये कहना है कि अब हिंदुओं को किसी कल्कि अवतार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हिंदुओं को सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, जो कि काफी अरसे पहले इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा चुके हैं। इस हवाले से पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद से मंदरजा झैल हवाले दलील और वजाहत के साथ तहरीर किए हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद में लिखा हुआ है कल्कि अवतार भगवान का सबसे आखिरत उतार होगा, जो सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलमात को बयान करने के बाद कल्कि अवतार किताब का मुसन्नफ तहरीर करता है कि इस पेशगोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही हो सकती है। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद, जिसमें वेदों का जिक्र है, इनकी पेशन गोई 2 के मुताबिक कल्कि अवतार की पैदाइश एक जजीरे पर होगी। वेद की पेश गोई के मुताबिक ये इलाका जजीरा उल अरब है। हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सुमाब होगा। संस्कृत जुबान में विष्णु के मानी अल्लाह है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के लिए जाते हैं, इसलिए अरबी जुबान में विष्णु भगत के मानी अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत जुबान में सुमाब के मानी अमन के हैं, जिसका अरबी में मतलब आमना ही बनता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना बीबी है। वेद किताब में बयान किया गया है कि कल्कि अवतार जैतून और खजूर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेगा। वो सच्चा ईमानदार और दूसरों पर रहम करने वाला होगा। इस किताब के मुसन्निफ ने तहकीक की है कि ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे, जबकि आप सच्चे और पक्के ईमानदार थे। आपसे ज्यादा सच्चा कभी न पहले आया और न बाद में आ सकता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादको अमीन के नाम से पुकारा करते थे। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद के मुताबिक कल्कि अवतार का तलक एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। इस बात में भी सच्चाई नजर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से तल्लक रखते थे, जिसकी इज्जत पूरा अरब और शामो इराक भी करता था। हिंदुओं के बुनियादी अकीदे में यह बयान किया गया है कि भगवान कल्कि अवतार को एक तेज रफ्तार घोड़ा अता फरमाएगा,
जिस पर वो सवार होकर और मुकम्मल आसमानों की सैर करेगा। मुसन्नफ ने यह भी मुताला कर लिया है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर महराज की सैर करवाई थी। मुसन्नफ की यह भी तहकीक दुरुस्त साबित हो गई है। वेद में ये लिखा है कि हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि भगवान कल की उतार का मददगार साबित होगा और इसको बेशुमार कुव्वत और मोइज़ात अता करेगा। हमको इस बात के बारे में इल्म ही है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे बदर में किस तरह से मदद की थी। मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए बेशुमार फरिश्ते जमीन पर भेज दिए थे। हिंदुओं की सारी दीनी किताबों में ये पेशन गोइयां मौजूद हैं कि कल की उतार घोड़सवार, तीर अंदाज और तलवार जनी में महारत रखता होगा। इस किताब के मुसन्नफ पंडित वेद प्रकाश ने इस पहलू को बड़ा गौर तलब बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि घोड़ों, तलवारों और नेजों का जमाना बहुत ही पुराना हो चुका है। वो जमाना बहुत ही पहले गुजर चुका है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो जंग के लिए टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियारों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए हकीकत यही है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में कल की उतार के वाज़े इशारे मिले हैं। वो सब इशारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होते हैं, जो इन तमाम हरबी फनून में कामिल महारत रखते थे। मुसन्नफ लिखता है कि इस जदीद दौर में टैंक, तोप और मिसाइल के दौर में घोड़सवार और तेज जन और तीर अंदाज कल की उतार का इंतजार निरी हमाकत है। मुसन्नफ लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद इनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियां और पूरी इंसानियत के मुस्लिम लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की हिदायत दी जा चुकी है, जिसकी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए हरगिज अजनबी नहीं। लिहाजा पूरी इंसानियत की फलाह कामयाबी नबी आखिर ज़मान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम को मान लेने में ही है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।